देखो आज ये हरियाणा के अलग अलग इलाकों से आए हुए हैं और बहुत ही दुख की बात है और बड़े पीड़ित हैं ये लोग। और बड़े अजूबे की भी बात है। ये अजूबे की बात इसलिए है कि इनके बच्चे जो हैं ये वो फैमिली हैं जिनके बच्चे रूस और यूक्रेन युद्ध में भाग ले रहे हैं और वहां पे मारे भी जा रहे हैं। दो तो डेड बॉडी शायद कितनी आई भाई? दो डेड बॉडी। ये जो लड़का है एक तो ये हिसार से है, इस छोटा था आपका, इसका छोटा भाई रूस और यूक्रेन युद्ध में मारा गया है, डेड बॉडी आई है। और हरियाणा के और अलग अलग इलाकों के भी जो एक लिस्ट आई है जो वहां से मंत्रालय है आपके पास वहां जी, एक बार बताइए एक बार, ताकि सब सुन लें जो हरियाणा के, जो ये तो गवर्नमेंट ने ही माना है वहां पे किस तरह की चीजें हैं। एक कैसे बोल ये लोग? एक हाँ भी एक बार बता। ये सारे के सारे ये डोंकी वाले नहीं है। एक बात और बताता हूं मैं, लीगल जो हजारों बच्चे डोंकी से गए हुए हैं अमेरिका में, वो भी वहां पे जैसे आड़े पशुओं का बाड़ा है उसी तरह से वो भी पड़े हैं वहां अमेरिका में। और ये स्टूडेंट वीजा पर रसिया गए थे और उस स्टूडेंट वीजा पर रसिया गए थे, उसके बाद वहां पे रूस की फौज में भर्ती कर लिया गया और वहां पे मर भी रहे हैं। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये ओरिजिनल है। वो ये इन बच्चों के जो ये फोटो वगैरह है, ये लिस्ट बता बोले हुए। सोनू कितना है? मदन एडी सार सोनू मदन एडी जो डेड हो चुका है, अमन मदन एडी सार, मदन एडी का या अमन हिसारत है, करमचंद जुनेदपुर कैथल ये ये भी मर गया। करमचंद कैथल ये भी मर लिया। विजय सिंह कुमारिया फतेहाबाद से, विजय सिंह कुमारिया फतेहाबाद बोले जा सर। अंकित कुमारिया फतेहाबाद से, कुमारिया फतेहाबाद अंकित। संदीप तैमूरपुर तैमूरपुर रोहतक से। अनूप छात्र जिंद से अनूप। मोहम्मद जावेद अम्बाला कैंट, मोहम्मद जावेद अम्बाला कैंट। सुमित कुमार इसार से, सुमित इसार। साजिद हुसैन पानीपत से साजिद। विक्रम कुमार बरवासनी सोनीपत बड़वासनी से विक्रम। राजेश खेरा टीरी कुरुक्षेत्र से राजेश। अनुज चौरा करनाल से, अनुज करनाल से। विक्रम नरवाना से। अंकित सोनीपत से। साजन गंगा खेड़ी जिला बता दे। गंगा खेड़ी लिख रहा क्या? चलो। और ये तो मैं टोटल संख्या कितनी बता दो? ये टोटल करीब 60 के आसपास है, 58। और उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि बिना नागरिकता के उस सेना में कैसे शामिल हो गए या कैसे शामिल कर लिए गए। तो हमारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब, विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा साहब, 10 के 10 MP साहब, 5 राज्यसभा के MP साहब, उनसे अपील जोड़ गए। आगे ये कोई छोटा मामला नहीं है। हरियाणा के ही हजारों बच्चे अलग अलग जगह पे पड़े हुए हैं और ये तो एक लिस्ट आई है, छोटी ही लिस्ट है ये। पता नहीं कितने बच्चे हैं जिनसे संपर्क ही नहीं हो रहा। डेड बॉडी भी आ रही हैं और कुछ लोग जिनकी डेड बॉडी आ ही नहीं रही है। इन्होंने जो मेरे को फोटो वीडियो दिखाए वहां पे जिस तरह लाशें पड़ी हुई हैं, कोई देखने वाला नहीं है। तो हम तो ये ट्रंप साहब है वो युद्ध रुकवा, वो युद्ध रखवा दो की था रुका बैनर है। और पुतिन का भी बताओ था ना कद के आने की 5 दिसंबर को पुतिन साहब भी बतावा है आ रहे हैं। तो हमारी मोदी जी से भी ये रिक्वेस्ट है, इस देश के नागरिक हैं, इस अकेले हरियाणा की बात नहीं है, दूसरी जगह के दूसरे स्टेटों के भी बालक फंस रहे हैं। तो हम तो राजस्थान के, गुजरात के, पंजाब, हिमाचल, जम्मू सारे के फंस रहे हैं। तो भाई हम तो ये मोदी साहब हैं
इन मोदी साहब से पकड़ ले भाई, मोदी साहब से रिक्वेस्ट है, ये अपने पुतिन भाई साहब हैं, राष्ट्रपति जी हैं, पकड़िए रे पछे ने इस तक पुतिन ते भी कम है भाई, न्यू फौज में भर्ती यार धोखाधड़ी करके क्या करना मतलब है, घर तो लड़ाई नहीं लड़ी जाती, ये पढ़ने जा रहे थे थोड़ा स्टूडेंट धोखाधड़ी करके, यो ट्रम्प ताऊ है यो रहा, पकड़िए रे भाई, यो न्यू का है अक मैं युद्ध बंद करवा दूं तो करवा दे भाई, युद्ध बंद दे नरेश ने बताई उन्हें, ये ट्रम्प ताऊ न्यू का मैं युद्ध बंद करवा दूं तो ये रूस और यूक्रेन वाला भी करवा दे, फिर न्यू का नरेश युद्ध बंद करवा लिए, क्यों बड़का नंबर वन ला रहे। तो भाई मैं ये कहना चाहूँ यहाँ के नेताओं से भी, हरियाणा के नेताओं से भी, एमएलए हैं, एमपी हैं, पक्ष विपक्ष कोई भी हो चाहिए, तो इनसे मेरी रिक्वेस्ट है आगे भाई क्यों करे करके इन बड़का उड़े तो काट लो, ये परिवार है बहुत परेशान है, स्टूडेंट वीजे के ऊपर ये सारे के सारे वहां पे गए हुए थे और अब इनका कोई कम्युनिकेशन कोई है भाई, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, किसी का 2 महीने से किसी का 3 महीने से कम्युनिकेशन नहीं है। तो इसलिए मैं पत्रकार साथियों से भी, मीडिया सोशल मीडिया वालों से, इन्फ्लुएंसरों से, गायकों से, खिलाड़ियों से, जितने भी हरियाणा में तड़के दले के साथ दही धरती काटे हैं सब कहूंगा, मैं कहना चाहूंगा आगे भाई ये एक जेन्युइन इशू है, जेन्युइन मुद्दा है, विपक्ष से भी मैं कहूंगा ये वोट चोरी और फोटो चोरी से भी बड़ा मुद्दा है, लोगों की जान जा रही है वहां पे, हरियाणा के बालक हैं, हर एक बिरादरी के बालक हैं, कोई न्यू निगमे कोई एक बिरादरी के हैं, तो मेरी तो इस तरह ट्रम्प ताऊ तय भी भाई, पुतिन तय भी, राष्ट्रपति जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी भी हैं, सब तय हम तैयार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सैनी साहब तय भी, खट्टर साहब तय भी, किसके ऊपर संज्ञान लीजिए, विदेश मंत्रालय है उससे भी रिक्वेस्ट है आके ये जो ये लिस्ट तो विदेश मंत्रालय ने निकाली है। ये फोटो कब की है? ये तो 55 की लिस्ट है विदेश मंत्रालय, ये तो 55 की विदेश मंत्रालय, ये तो जी ये फोटो में कब की है? ये जो ये बताओगे, ये बताओगे ट्रेनिंग की है जी, ट्रेनिंग के लिए उनकी जब नहीं थी मैंने, हर ट्रेनिंग क्या दिन की करवाई है? 10 दिन की ट्रेनिंग देकर बंदूक पकड़ा गया, उड़ा कह दी चलवा गए और पाछा उनकी सेना है, बताओ इकट्ठे भी नहीं तो इसमें से कितने अभी हैं और कितने मतलब मेरा ही नहीं भाई सब 4 बॉडी का आई है, दो की डेड बॉडी आई है, 2 की बाकी मिसिंग है, बाकी मिसिंग चल रहा है, कोई मतलब कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। एक लड़के ने जब वीडियो दिखाई है, एक लड़के ने वीडियो बनाई थी, उसके बाद कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, ये वह वीडियो दिखाओ थे तुम, जो ये आवाज करिए भाई। मेरा नाम अमन है, यो हरियाणा के गांव जिला हिसार के गांव मदनखेड़ी का रहने वाला हूँ। मुझे सीआरपी में भर्ती कर लिया गया है और जब मैं भर्ती हुआ तो मेरे को बताया गया था कि सिक्योरिटी गार्ड। ये कब आई थी वीडियो? ये अभी दिवाली के पास में आई थी, इसको ट्रेनिंग के बाद मुझे सीधे बॉर्डर पर भेज दिया गया है। यहाँ के हालात बहुत ही ज़्यादा खराब है, कभी भी वो दे रहे फोटो और दे, डेथ हो सकती है, मेरे सामने बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, वे दिखाओ थे वे मतलब साढ़े मेरे सामने बहुत सारे ये गिरते रहते हैं और मुझे यहाँ से ये मतलब वीडियो है। आप मेरा कहने का मतलब ये है, वो फोटो दिखाई और वो एक और भी दे, ये देखो वहाँ के हालात, ये इन्होंने भेजे उड़े, देखो ये जंगल वहाँ पे जो युद्ध स्थल है उसके हालात हैं, ये भी देख लो आप, ये युद्ध स्थल के हालात हैं। आपसे पहले ये किसी अधिकारी से मिले हैं क्या? ये देखो ये सारे के धक्के खा लिए भाई ने, कोई ना सुन रहा, सारे खा लिए, ये लो। तो मेरे भाइयों, आप सभी पत्रकार साथियों से भी बहुत रिक्वेस्ट है, इस आवाज को, इस बात को पहुंचाइए, और क्योंकि मेरे पास बहुत मतलब इनके भी भाइयों कई फोन आए, अमेरिका का फोन आया, अमेरिका में जो करे आड़े नहीं बाड़े में बंद कर दिया रहा है, आवारा पशु इस टाइप उड़े भी नहीं रोए हैं, वे उड़े भी ऐसे कई हजार हैं उड़े तो, और जो रसिया वाला है इसका कुछ नहीं पता, देश के ज्यादा जो उन्होंने नहीं बताया है, वहां पे भी हजारों बच्चे फंसे हुए हैं,
रशिया में। अरे तो हमें नहीं बनती। या तो लिस्ट इन दो रहे, मतलब ये तो धक्के खा रहे बेचारे, तब प्रयास से हो रही है। तो सरकार बताओ ना कि भाई यहाँ कितने रसिया में कितने हैं और उनका कितना कम्युनिकेशन हो रहा है नहीं हो रहा है। ये फौज में भर्ती होना उड़ा है, आड़े ना ओले होना उधर पढ़ने जा रहे थे बाड़ा के, उड़ा फौज में बोले भर्ती कर दिए, फ्रंट लाइन पे ले रखे हैं। 10 दिन की ट्रेनिंग दे गए। अरे 10 दिन में तो रोटी बनानी भी ना हो, सब्जी भी बनानी ना हो, कोई अंडा की रेडी लाओगा, ऑमलेट भी बनानी ना हो 10 दिन में। तो युद्ध लड़न मतलब क्यों 10 दिन की ट्रेनिंग में कित होगा भाई यो काम। तो विदेश मंत्रालय का ये काम है कि अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा करे। और ये भी बड़ा सवाल है कि बिना नागरिकता के उस फौज में कैसे शामिल होगे, ऐसे कोई फौज में कैसे शामिल कर सके है। और भाई फिर पुतिन साहब तेरे बस की हर देश में है नहीं युद्ध लड़ना, तो फिर क्या कर ले लड़े थे बतेरे नरे चले जाएंगे हुए धोखाधड़ी थे क्यों बोला फौज में भर्ती करता ही चले जाएंगे। हमारे देश जो बतेरी बड्डी आर्मी है। तो दूतावास जो है भारत का जो दूतावास है उड़ा है, वो दूतावास कुछ कर ना रहा है ना भाई साहब, रास्ता ही हो रहा है। तो उस दूतावास से भी हम कहे हैं, उस दूतावास के जो दूत हैं वो भारत के दूत हैं, तो भारत के लोगों की रक्षा करें, वो बड़े संकट में है। तो हमें अभी आए थे बेचारे, तो इन तभी बातचीत करके, और नहीं तो और तो कुछ है नहीं भाई, चारा रुक के मारना चाह रहा है, सड़क पर उतरने का चाह रहा है। तो इससे शासन प्रशासन के जो भी लोग हैं इस चीज में संज्ञान ले गए इन लोगों की, क्योंकि बहुत सी फैमिली ऐसी हैं जो उनको पता भी नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जिनको पता ही नहीं है, मिसिंग भी हैं। कोई समय निर्धारित किया आपने प्रोटेस्ट? भाई तो मैंने है वो क्या तारीख ना है रो 5 तारीख ना है, 5 दिसंबर ना है। 5 दिसंबर तक हम तो चाहे हैं कुछ ना कुछ करे सरकार भाई, नहीं तो उड़ा पुतिन साहब के आगे जाना पड़ेगा। और क्या करा भाई, आड़े रुक के मार्च के हम तो DC तक कैस के हैं, CM तक कैस के हैं, और ये सेशन साल लगाई वो उड़े लोकसभा का, तब कोई सांसद है थोड़ा इस ठाइयो 15 सांसद हो, अखबार गुड़ा मन लग रही है वीडियो आप देख सो कितनी भयंकर वीडियो है यार। तो इसलिए मेरी तो यही है कि भाई ये दोनों राष्ट्रपति हैं, ये ऊपर प्रधानमंत्री ऊपर न कर लेना भाई अच्छी तरह है ना। तो भाई इनका रिक्वेस्ट है, और ये जो लोग हैं ये जो जा रहे हैं बेचारे सारे भाई आता है, इसको सोशल मीडिया पे मोदी ने भी, ट्रंप ने भी, पुतिन ने भी टैग भी करो, और जो बाहर जा रहे हैं बाड़ा के उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, जो विदेशों में से लीगल हैं वे आगे भाई वो थोड़ी आवाज उठावें थोड़ा, क्योंकि संकट मेरा होना कद किसके ऊपर आ जा। तो इसलिए सबको इनकी आवाज उठानी चाहिए, सबको मिलजुल के, जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, जितने भी साथी हैं, मीडिया के साथी हैं या इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया जो भी है, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है अगर भाई इनका साथ दो, क्योंकि इनके साथ कोई नहीं बेचारा गया। कोई सवाल है तो आपका बता दो। परिवार कुछ कहना चाह रहे हो? ये परिवार है, इनता बात करो, इनता पूछो। ये मेरा भांजा जी संदीप नाम है इसका, गांव तैमूरपुर, डिस्ट्रिक्ट रोहतक। हम जी काफी जगह घूम लिया, मैं कहीं से भी अच्छा से रिस्पॉन्स नहीं मिला। हमने 3 नवंबर को जंतर मंतर पर धरना भी दिया था, लेकिन सरकार ने हमको यही चेताया कि भाई आपका काम प्रोसेसिंग में है, जल्दी वापस ला दिए जाएंगे आपके बच्चे। ये जी स्टडी वीजा पर गए थे, 1 साल पहले गया था, 23 नवंबर 2024 को गया था ये, और वहाँ पर काम करता था रेस्टोरेंट में। उसके बाद ये 3 महीने पहले, तकरीबन 3 महीने पहले, आज से 3 महीने पहले ये वहाँ की आर्मी में ज्वाइन हो गया। उसको ये बताया गया था कि भाई आपको कुक का काम करना है और खड़े रहो, आपको यहाँ पे कैंप में ही रखेंगे, ज़्यादा हल्का फुल्का ही काम है, ज़्यादा हार्ड काम नहीं है। उसको ये बताया गया था कि 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी आपको, उसके बाद आप ये कुक का काम कर सकते हो। फिर इसको 10 दिन की ट्रेनिंग दे के आगे भेज दिया भाई, रशिया का जो ऑक्युपाई एरिया था यूक्रेन के हिस्से में भेज दिया इसको। और लास्ट हमारी बात 1 अक्टूबर को लास्ट हमारी बात हुई थी उससे, तो हमको बताया गया था कि भाई आज हमको आगे भेजेंगे, बॉर्डर लाइन पार करके यूक्रेन में भेजेंगे हमको, और वहाँ पर ड्रोन का भी खतरा है और लैंड माइन का बहुत खतरा है, जिससे जान जा सकती है हमारी। उसके बाद हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ जी। ये अपनी मर्जी से हुए थे, सेना में शामिल मर्जी से हुए थे? ये जी उनको बताया तो ये गया था जी,
भाई 1 साल का एग्रीमेंट है और आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, तो ये बच्चे लोग में आगे जी। अब देखो इसमें हम अपनी जगह हम खुद होते हैं वहाँ पे, तो हम खुद ऐसे करते जी, मतलब मर्जी से हुए। हाँ जी, मर्जी से नहीं, अब मर्जी से कुछ एजेंटों के थ्रू काम हुए थे कुछ जी। बताया गया था, काम यो कुछ काम है। बताया और एजेंट छोड़ रखे वहाँ पे। तेरा कौन है? मेरा बड़ा भाई है। हाँ, कब गया था? ये 2024 में रसिया में गया था जुलाई में, क्या करने के लिए गए? स्टडी बेस पे गया था और 1 साल का इसका वीजा था। फिर वीजा खत्म होने को आता है तो कोई बंदा इसको ऐसा बोला तो देखता है मैं तेरी सिक्योरिटी गार्ड हो गई, तो आपको सारा वीजा कर दिया। उसके बाद इसके साथ चला जाता और अगले दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, तो उस टाइम पर इसका फोन छीन लिया जाता है और अपनी लैंग्वेज में कॉन्टैक्ट होता है जो उसको समझ में नहीं आता। उसके बाद वो साइन कर देता है इनके दबाव में आकर, और आगे जाकर देखता है तो आर्मी की नियुक्ति हो गई। उस टाइम पे बोलता है मैं आर्मी की जॉब नहीं करना चाहता, मैं भारत वापस जाना चाहता हूँ। तो बोलते हैं तो मैं 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो वापस नहीं जाना चाहिए। उसके बाद उसकी 10 से 15 दिन की ट्रेनिंग होती है और उसको बॉर्डर पर भेज दिया जाता है। लास्ट कब बात हुई थी? लास्ट बात हमारी दिवाली के पास होगा, उसके बाद कोई बात नहीं। आपका किया गया भाई? से ऊपर हो गया। अच्छा, तू है? इसका भाई जान, क्या जानते हो? भाई हैं? इसका छोटा भाई जान। छोटा भाई? से हमारे भाई को जल्दी से जल्दी भाई ठीक ठाक वापस लाया। हमारे गाँव का एक बच्चा और पास में तो तेरा क्या है? अच्छा, पहले गाँव में, तो हम यही चाहते हैं कि हम उनके साथ कुछ हादसा उससे पहले उसको ठीक ठाक लाया जाए। अगर डेड बॉडी लाई जा सकती है तो कुछ जिंदा बच्चा ही वहाँ से वापस लाया जा सकता है। सैलरी वगैरह मिल रही है? ना कोई सैलरी वगैरह नहीं मिल रही। उसके बाद फोन का फॉर्म से हुए थे ना और हम उनके पैसे यो रहेगा बैग से ना, और देखियो बे दें उसके पास। कौन सी गाँव? पूरे ना जाए बे। मदनहेड़ी गाँव जिला हिसार से। यो ये तेरा क्या है? पूरे ना जाए। में आजा भाई, हम बाइक लेकर पसंद है बे। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन शर्मा। ये आपके भाई का क्या नाम? अनुज शर्मा। कब गए थे? ये कहाँ गए थे? निजी स्टडी वीजे पे गए थे कितके होता मैं? करनाल के जी। हाँ, चोरा जी। कौन से साल में? ये इसी साल में गए थे 21 मई को जी। तो वहाँ पे 2 महीने काम किया जिम में। फिर उसके बाद इनको एजेंट ने लालच दे दिया, तो फिर उनको बोल दिया भाई तुम्हें बंकर खोदने हैं, ये मतलब तुम्हें कुछ काम करना ऊपर, चलो तुम हमारे साथ लालच दे दिया इनको पैकेज का। तो फिर ये ऊपर चले गए। उनसे फिर 12 अक्टूबर में कोई भी बात नहीं हुई मेरी से। एजेंट फंसाते हैं इनको? एजेंट ही फंसा रहे हैं जी वहाँ पे, तो लालच वगैरह दे देगा जी, लेके बच्चों को एजेंट ही फंसा रहे हैं। अब तक कब बात हुई थी? 12 अक्टूबर को कोई लास्ट बात होती है। अब तक के क्या प्रयास रहे आपके? अब तक का जी सारी जगह से मिलने से पहले कुछ प्रयास हुए? सारी जगह घूम लिया जी, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जी। तो अब क्या चाहते हैं आप? हम तो ये चाहते हैं जी हमारे भाई की वापसी हैं जी सारे। होया नहीं फोटो? ये पोस्टर के साथ शरू में नहीं हुआ था? आ जाओ रे, आ जाओ बे, आ जाओ बे, ले लो, कोई बात ना, आ जाओ यार। शरू में खरण की कही थी था फोटो में? चल रहे हो, खड़े हो भाई, बोला है भाई।